If you will impose high taxes on me, I will not leave you. दोस्तों आखिर क्यों ट्रम्प बाकी सारी कंट्रीज पे इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हैं? अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बाकी सारी कंट्रीज से काफी बढ़ गया है, यानी कि अमेरिका के एक्सपोर्ट्स कम हैं और इंपोर्ट ज्यादा हैं। ट्रम्प का कहना है कि जब अमेरिका के प्रोडक्ट्स बाकी देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो बाकी देश बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं, और वहीं जब बाकी देशों के प्रोडक्ट्स अमेरिका में इंपोर्ट किए जाते हैं तो अमेरिका कम टैक्स लगाता है। जैसे एथनॉल पर यूएस का टैरिफ 2.5% और ब्राजील का टैक्स 18%, एग्रीकल्चर पे यूएस का टैरिफ 5% और इंडिया का टैरिफ 39%, मोटरसाइकिल पे यूएस का टैरिफ 2% और इंडिया का टैरिफ 100%, कार्स पर यूएस का टैरिफ 2.5% और यूरोपियन यूनियन का टैरिफ 10%। अब आप सोचेंगे इतना फर्क क्यों है? दोस्तों ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद WTO बनाया गया और बोला गया सारी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड पर टैक्सेस कम लगाएंगी ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया जा सके। लेकिन WTO का एक प्रिंसिपल होता है, गरीब देश ज्यादा टैक्सेस लगा सकते हैं लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। लेकिन ट्रम्प साहब का कहना है आज सो कॉल्ड गरीब देश काफी अमीर हो चुके हैं। आज की डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया और चाइना एक्सपोर्टिंग जायंट्स बन चुके हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड में अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति था, उसको काफी सारी कंट्रीज ने चुनौती देने की कोशिश की, जैसे जापान, रशिया, यूरोप की कंट्रीज, लेकिन कोई भी कंट्री अमेरिका से आगे नहीं बढ़ पाई। आज वो करके दिखा रहा है चाइना, और चाइना की जीडीपी लगातार 10% की स्पीड से आगे बढ़ रही है। आज की डेट में चाइना काफी सारे सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, सोलर, ईवी, बैटरीज, एआई में लीडर बन गया है। क्या चाइना अमेरिका से आगे निकल सकता है और सुपर पावर बन सकता है? और क्या ट्रम्प के टैरिफ चाइना को सुपर पावर बनने से रोक सकते हैं? कमेंट्स में बताइए। 1 मिनट में इसी तरह की फाइनेंशियल इनसाइट जानने के लिए फॉलो करें।